दुनिया के 90% बिजनेस 3 to 5 ईयर्स के अंदर फेल हो जाता है। आइडिया वैलिडेशंस का क्या मतलब होता है? आपका कॉम्पिटिटर कौन है? दुनिया के 90% बिजनेस 3 to 5 ईयर्स के अंदर फेल हो जाता है। इसका जो मेन रीजन अभी रिसर्च से पता चला है वो है कि लैक ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट। मीन्स कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है उनमें 34% प्रोडक्ट मार्केट को चाहिए ही नहीं। मीन्स एक ऐसा प्रोडक्ट बनवाया है जिनका डिमांड ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना आइडिया वैलिडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीन्स आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हो, लॉन्च करने वाले हो, जो आपका आइडिया आया उसको आपको पहले वैलिडेट करना है कि जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस बनाने की कोशिश कर रहे हो, बनाने की सोच रहे हो, क्या वो मार्केट को चाहिए भी। यदि आप भी प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च करना चाहते हो तो पहले आपको इसको वैलिडेट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि आप किस तरीके से अपने आइडिया को वैलिडेट कर सकते हैं। प्रोसेस जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आइडिया वैलिडेशंस का क्या मतलब होता है। देखो, आइडिया वैलिडेशंस का मतलब होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हो, जो भी वैल्यू दे रहे हो, क्या वो आपके टारगेटेड कस्टमर्स को, टारगेटेड ऑडियंस को वो प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। क्या वो उस प्रोडक्ट के लिए आपको पेमेंट करना चाहेगा या नहीं चाहेगा, या फिर इसके और एक कदम आगे, क्या आप जो भी प्रोडक्ट आइडिया सेल करना चाहते हो क्या उनसे आप प्रॉफिट बना सकते हो या नहीं। ये जो टोटल चीज़ है कि आप डिमांड है या नहीं, कस्टमर्स को चाहिए या नहीं, यदि चाहिए भी तो क्या वो उनसे आप प्रॉफिट बना सकते हो या नहीं। ये टोटल प्रोसेस जो है ना, इनको अपन बोलते हैं आइडिया वैलिडेशन। तो अब अपन आइडिया को वैलिडेट किस तरीके से करेंगे, इस वीडियो में मैं 5 स्टेप्स बताऊंगा जिनका यूज करके आप किसी भी तरीके का, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का आइडिया जो है ना उनको आप वैलिडेट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो आइडिया वैलिडेशन का स्टेप है ना वो ये है कि आपका जो एजम्पशंस है, जो आपका हाइपोथेसिस है, उनको सबसे पहले आपको राइट डाउन करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब आप आइडिया की बात कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो है आपके माइंड में कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा सर्विस होगा, एंड आपको ये भी हाइपोथेसिस है कि आपको पता है कि आपको किसको बेचना है, इनका ऑडियंस कौन हो सकता है। तो ये जो आपका एजम्पशंस है उनको आपको नोट डाउन करना है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा, क्या होने वाला है, सर्विस क्या होने वाला है, इस सर्विस का ऑडियंस कौन होने वाला है, इनका मार्केट साइज क्या है, एक्सेट्रा। इन सब के लिए आप कुछ क्वेश्चंस है जिनको आप खुद से कर सकते हो, या फिर उन क्वेश्चंस का आपको आंसर पता होना चाहिए, आपको नोट डाउन करना चाहिए ये एजम्पशंस के टाइम पे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से है। सबसे पहला क्वेश्चंस कि आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो किस तरीके का पेन पॉइंट या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये पहला क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट सर्विस बना रहे हो वो किसी न किसी पेन पॉइंट या किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बना रहे हो। तो उनको आपको नोट डाउन करना है एंड इसको लिखना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे जिनका आंसर आपको ढूंढना होगा। सेकंड कि आपका कस्टमर्स कौन सा है, वो आप योर आइडियल कस्टमर्स, उन कस्टमर्स के बारे में आपको लिखना है। वो किस लोकेशन से है, वो मेल है, फीमेल है, उनका एज ग्रुप क्या होगा, उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितना है, ठीक है, वो चिल्ड्रेन है या यंग है, इनका परचेजिंग पावर कितना है, वो कितना स्पेंड कर सकता है, एंड लॉट मोर थिंग्स। आपको हर एक चीज़ को आप जितना डेप्थ सोच सकते हो उतना डेप्थ आपको, ये अभी हाइपोथेसिस बेसिस पे, आपको इन एजम्पशंस बेसिस पे इनको नोट डाउन करना है। और इन एजम्पशंस को उसके बाद अपन वैलिडेट करेंगे कि जो आपने एजम्पशंस लिया है क्या वो सही है या गलत है। यदि सही है तो आप उस पर प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो, यदि गलत है तो आप उस आइडिया को वहीं पे डेवलप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चंस, आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस जो आप बनाने वाले हो वो क्या वैल्यू दे रहा है, आप किस तरीके का वैल्यू ऑफर कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, वो चीज़ आपको नोट डाउन करना है क्योंकि वैल्यू ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू आप क्या प्रोवाइड करते हो, आप वैल्यू ही देते हो, तो उनको नोट डाउन करना है। फोर्थ, आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस होने वाला है वो जो कॉम्पिटिटर है, जो क्राउडेड मार्केट प्लेस है, उनसे किस तरीके से अलग है।
क्या डिफ्रेंशिएट करता है आपके प्रोडक्ट और सर्विस को, इसको नोट डाउन करना है, क्योंकि इसी से आपका यूएसपी बनने वाला है। एंड फिफ्थ वन कि आपका जो बिजनेस मॉडल है, क्या उस बिजनेस मॉडल के बारे में आपको कितना पता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को सेल करने का डिफरेंट बिजनेस मॉडल हो सकता है। आप कौन से बिजनेस मॉडल के साथ जाना चाहते हो और उनके बारे में आपको कितना पता है, इसको भी आपको नोट डाउन करना चाहिए। जब आप ये सब काम कर लेते हो देन अपन मूव करते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, और वो जो स्टेप है वो है मार्केट रिसर्च। अब यहाँ से हम लोग ना मार्केट की तरफ देखेंगे, उनको रिसर्च करेंगे। मार्केट रिसर्च में क्या करना है, मार्केट रिसर्च में अपने कॉम्पिटिटर को देखना है कि आपका कॉम्पिटिटर कितना है, आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस जो बिल्ड करने वाले हो वो कितने लोगों का प्रोडक्ट सर्विस ऑलरेडी है मार्केट में, कॉम्पिटिशन्स कितना है, आपके कॉम्पिटिटर का स्टैक्स क्या है, एनालिसिस, उनके डेटा को एनालिसिस करो, वो कितना कैसे क्या काम करता है, मार्केट में ट्रेंड्स क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड। इसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस है जिनको आपको पता होना चाहिए या जिनका आंसर आपको ढूंढना चाहिए। इनमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मार्केट का साइज क्या है। मीन्स आप जिस मार्केट के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी प्रोडक्ट सर्विस बना रहे हो, उसका साइज कितना बड़ा है, ऑडियंस कितना बड़ा है। यदि जितना ज़्यादा बड़ा ऑडियंस होगा उतना ज़्यादा आपका मार्केट साइज होगा। यदि ऐसा है कि आपका जो मार्केट साइज है वो काफ़ी छोटा है, मीन्स 10,000 20 मतलब 1 लाख लोगों तक ही है, काफ़ी स्मॉल मार्केट साइज है, तो फिर उस केस में आपको अपने आइडिया की तरफ फिर से सोचना होगा, ठीक है। यदि मार्केट साइज बहुत बड़ा है, बट बहुत बड़े मार्केट साइज में कंपटीशन भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, तो वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखते जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या देखना है कि आपको मार्केट साइज कितना बड़ा है वो नोट डाउन करना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में रिसर्च करना है, एक एक कॉम्पिटिटर्स, जो भी आपको नहीं लगता है वो भी इन डेप्थ में जाओगे तो वो भी आपका कॉम्पिटिटर बनेगा कहीं ना कहीं तरीके से, तो उनको भी आपको नोट डाउन करना है, एक एक कॉम्पिटिटर्स को। थर्ड कि आपका जो नीच है, देखो एक ही डिपेंड एक प्रोडक्ट के अंदर डिपेंड नीच हो सकता है, तो आपका जो नीच है उस नीच के अंदर कितना ऐसा प्रोडक्ट है या कितने ऐसे बिजनेस है जो ऑपरेट करती है, उन चीज़ों को भी आपको नोट डाउन करना है। ये सब जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, उन क्वेश्चंस का जब आप आंसर ढूंढोगे ना, ये आंसर आप मार्केट रिसर्च के थ्रू ही ढूंढोगे। जब आपको ये आंसर पता चल जाएगा, मीन्स ये होगा कि आपका मार्केट रिसर्च कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मार्केट रिसर्च इस क्वेश्चन के अराउंड ही है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उनका सेल्स डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। मीन्स जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उनका 3 to 5 ईयर्स का सेल्स डेटा देखो कि मार्केट ये जो कंपनी है वो कंपनी ग्रो कर रही है या कंपनी नीचे की तरफ जा रही है, बिजनेस में इस कंपनी का ग्रोथ क्या है, क्या उनको और ज़्यादा यदि स्टार्टअप है तो क्या फंड मिल रहा है, क्या कंपनी और ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्या उनको कस्टमर बिल्ड हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ये कॉम्पिटिटर का जो सेल्स एनालिसिस करोगे ना, इनसे आपको पता चल जाएगा कि ये जो आइडिया है ना, जो बिज़नेस है वो वैलिड है, वो चल सकता है। यहाँ से ये पता चलेगा या नहीं चलेगा वो तो आपके मार्केटिंग पे डिपेंड करेगा, आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे आइडिया को वैलिडेशंस करने के लिए इससे पता चलता है कि आपका जो प्रोडक्ट होने वाला है वो चलेगा मार्केट, क्योंकि कॉम्पिटिटर का चल रहा है। यदि कॉम्पिटिटर नीचे की तरफ जा रहा है, उनका ग्राफ नीचे है 3 to 5 ईयर्स में, और बिजनेस जो है वो अभी ख़त्म होने वाला है, तो उस केस में आपको रुकना चाहिए। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी काम आपको करना चाहिए। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द ट्रेंड्स। जो भी बिजनेस आप प्रोडक्ट सर्विस बना रहे हो उसका ट्रेंड क्या है। जैसे अभी मार्केट में AI का ट्रेंड है, हर जगह AI है, तो AI से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और वो काफ़ी जल्दी ग्रो कर सकता है। बट कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो काफ़ी पुराना है, जिनका अभी ख़त्म हो, AI की वजह से बहुत कुछ बिजनेस ख़त्म हो रहा है, यदि उस टाइप का कोई बिजनेस है तो आपको रुकना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड नहीं है। तो जो भी यदि आप प्रोडक्ट सर्विस बिल्ड करो, क्या वो ट्रेंडिंग है, तो ऑफकोर्स ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको देखना है। 6th जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये देखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट सर्विस बिल्ड कर रहे हो वो आप मार्केट साइज को कितना ऑन कर सकता है। 100% मार्केट है, इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, आपको क्या लगता है कि आप कितने % मार्केट को होल्ड कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ये भी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। 7 जो क्वेश्चन है इसमें ये देखा जाता है कि आप कॉम्पिटिटर्स के बीच में किस तरीके से फिट बैठ पाओगे, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कितना बड़ा है और उसके बीच
बीच में आप किस तरीके से फिट बैठ पाओगे, आपका प्रोडक्ट और सर्विस में ऐसा क्या यूनिक है, ठीक है, और या ऐसा क्या वैल्यू बेहतर दे रहे हो कि आप उस कॉम्पिटिटर के बीच में फिट बैठ पाओ, इसका भी जवाब आपके पास होना चाहिए। तो ये 7th क्वेश्चन है जो आपको प्रोडक्ट मार्केट रिसर्च के टाइम पे आपको पता होना चाहिए। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो अपना नेक्स्ट स्टेप है वो है कीवर्ड रिसर्च। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये टूल के मदद से हो जाता है। कीवर्ड रिसर्च में आपको ये देखना है कि जो भी आपका प्रोडक्ट सर्विस है उसे आपको गूगल कीवर्ड प्लानर पे या सेमवर्स पे या एचवर्क पे काफ़ी सारे मार्केट में टूल है जिनका आप यूज करके कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो। यदि आपके प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड सर्च होता है, मीन्स आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है वो डिमांडिंग है। कीवर्ड सर्च का जितना ज़्यादा वॉल्यूम है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है ना उसका डिमांड भी उतना ही ज़्यादा होगा। यदि आपके प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड जो कीवर्ड है उसका डिमांड नहीं है या बहुत कम कीवर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है इधर वो डिमांडिंग नहीं है, या फिर आपका जो प्रोडक्ट सर्विस कुछ ऐसा प्रोडक्ट सर्विस है जो कि यूनिक है एंड फर्स्ट टाइम आया है। मीन्स आपका जो कस्टमर्स है या जो भी ऑडियंस है, आइडियल कस्टमर्स, वो क्या है अभी उस प्रॉब्लम से अवेयर नहीं है या आपके प्रोडक्ट और सर्विस से अवेयर नहीं है, उसको नहीं लगता कि ये इसका पेन पॉइंट भी है, ये एक प्रॉब्लम भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब लाइट नहीं था तो किसी को ये प्रॉब्लम नहीं दिखता था कि ये लाइट है, लाइट मतलब लाइट होना चाहिए, ठीक है। जब लाइट का आविष्कार हुआ देन फिर उसको प्रॉब्लम का पता चलने लगा, है ना, एंड हर किसी को लगने लगा कि लाइट मेरे पास भी होना चाहिए। तो डेट्स वाई ये जस्ट एक एग्जांपल है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं कि जब पहले पता ही नहीं रहता था कि ये भी प्रॉब्लम है ऑडियंस को, क्योंकि जो भी इनोवेशंस होता है वो उससे पहले प्रॉब्लम नहीं होता है, बट इनोवेट होने के बाद वो एक प्रॉब्लम का रूप लेता है एंड फिर उसे हर किसी को वो इसका सॉल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है आपके केस में कि जब आपका कीवर्ड जो है ना वो काफ़ी कम हो वॉल्यूम, तो आपका ये भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट यूनिक हो या इनोवेटिव प्रोडक्ट हो, तो उस केस में ऑफकोर्स कम हो सकता है। तो ऐसे केस में आप जो कस्टमर्स का पेन पॉइंट है ना, मीन्स जिस भी प्रॉब्लम या जिस भी पेन पॉइंट को आप सॉल्व करने के लिए वो प्रोडक्ट लेके आए हो ना, उस पेन पॉइंट से रिलेटेड कीवर्ड को सर्च करो। वहाँ पे देखो कि इस पेन पॉइंट से रिलेटेड कीवर्ड को जो आप सर्च करो वहाँ पे उसका वॉल्यूम कितना है। जब उसका वॉल्यूम ज़्यादा है मीन्स कस्टमर जो है ना उस पेन को दूर करने के लिए कुछ न कुछ सॉल्यूशंस फाइंड कर रहा है, तो ये भी एक इंडिकेटर होता है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस चलेगा। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप जो है वो कस्टमर वैलिडेशन इंटरव्यूज़। अब यहाँ पे आपको ना जैसे पहले अपने जो भी हमारा एजम्पशन था हमने उनको राइट डाउन किया, उसके बाद हमने मार्केट रिसर्च किया, इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हमें मिल गया, आंसर मिल चुका है। अब हम लोग एक्चुअल लोगों के पास जाएंगे, उनसे इंटरव्यूज़ लेंगे। इसे करने के लिए 2 मेथड है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक तो आप लोगों से इंटरव्यू ले सकते हो इन पब्लिक में जाके फेस टू फेस, एंड सेकेंड है कि आप ऑनलाइन सर्वे भी करवा सकते हो। सर्वे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि आप मास ऑडियंस के पास एक साथ पहुंच जाते हो। जो भी आपका टारगेटेड ऑडियंस है उनके पास आप पेड ऐड के थ्रू पहुंच सकते हो, सर्वे करवा सकते हो। सर्वे के लिए आप कुछ प्राइजेस वगैरह रख सकते हो कि आप सर्वे फॉर्म फिल करने के बाद ये जीत सकते हो, ऐसा कुछ है ना। तो काफ़ी सारे ऑडियंस आपको इसमें मिल जाएंगे, तो इस तरीके से भी वर्क होता है, या फिर आप पब्लिकली जाके भी कर सकते हो। तो ये 2 मेथड है जिनका यूज करके आप पब्लिक से डायरेक्ट रिसर्च कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से किया जाए। जब भी आप सर्वे है या फिर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हो लोगों से, तो इसमें क्वेश्चंस क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चंस आप इस तरीके से पूछ सकते हो, जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उन पूछ सकते हो कि ऑडियंस से कि जो कॉम्पिटिटर का XYZ प्रोडक्ट है क्या वो उनसे खुश है, क्या इस आपको ऑडियंस से पूछ सकते हो क्या इस प्रोडक्ट में और क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, इस प्रोडक्ट में और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या फिर पूछ सकते हो कि ये जो सर्विस है इसमें क्या कमी है। ये सब चीज़ें आप क्वेश्चन से पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप अपने आइडियाज़ के बारे में भी पूछ सकते हो कि अच्छा ये मेरा आइडिया है, यदि इसका सॉल्यूशंस आपको मिले तो कैसा रहेगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप अपने ऑडियंस से पूछ सकते हो, यहाँ से भी आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो अपना नेक्स्ट स्टेप है ना, उसमें हम लोग एक्चुअल में अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने वाले हैं। हमें जब अपन 4th स्टेप तक जाएंगे ना, तो 4th स्टेप में हमें 100%
ये पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट पे आइडिया पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब यहाँ से आप क्लियर हो जाते हो और आपको लगता है कि ये काम करना चाहिए, इसे टेस्ट किया जा सकता है आइडिया को, देन भी आप एक प्रोडक्ट बनाओगे जो कि एक MVP होगा। MVP मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। उसको आप बनाओगे, छोटा सा प्रोडक्ट बनाओगे और फिर मार्केट में टेस्ट करोगे एक्चुअल ऑडियंस के साथ। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजेक्शन्स होगा, यहाँ पे लोग परचेज करेंगे। तो इसे भी टेस्ट करने के लिए 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड होता है जिसको अपन बोलते हैं अल्फ़ा टेस्टिंग। अल्फ़ा टेस्टिंग में ये होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट सर्विस बना रहे हो ना, वो अपने इंटरनल टीम के साथ वैलिडेट करो। मतलब जो भी आपका टीम है, सपोज आप कोई सॉफ्टवेयर बनाए हो या कोई प्रोडक्ट बनाए हो, तो अल्फ़ा टेस्टिंग में ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को पहले आपका जो टीम है वो टेस्ट करेगा। 15 डेज, 1 मंथ जो भी है वो टेस्टिंग होगा। उसमें से जो भी बग्स निकलेंगे, पहले आप ऑडियंस के पास जाने से पहले उसे आप सॉर्ट आउट कर दोगे। उसके बाद सेकेंड जो स्टेप होता है टेस्टिंग में, वो होता है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग में आप कुछ सेलेक्टिव ऑडियंस के पास अपने प्रोडक्ट को सर्व करते हो और उसको ऑफकोर्स आप फ्री यूज के लिए भी दे सकते हो, बट वहाँ पे आप नोट में ये लिखते हो कि ये जो प्रोडक्ट है वो अभी टेस्टिंग में है। बीटा टेस्टिंग में लोगों को इनवाइट कर सकते हो फ्री ट्रायल के लिए, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलता है, काफ़ी कुछ फीडबैक मिलता है कि इसमें ये कमी है, ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो बीटा टेस्टिंग के बाद आपको काफ़ी कुछ फीडबैक मिलेगा, सजेशंस मिलेगा। इन सजेशंस को लेके फिर आप अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के बाद आप फाइनली मार्केट में उसे लॉन्च करोगे। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस है जिनका यूज करके आप किसी भी आइडिया को, किसी भी बिजनेस आइडिया को आप वैलिडेट कर सकते हो। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बोनस देना चाहता हूँ। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, यहाँ पे आइडिया वैलिडेशन से लेके या इससे पहले जो आइडिया जनरेटिंग का क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस, सबसे पहले आइडिया जनरेट कैसे किया जाए, उस आइडिया 100 आइडिया में से एक आइडिया को कैसे पिक किया जाए, उनसे जो क्वेश्चंस निकल के आता है, या फिर जो आइडिया वैलिडेशंस है, जो क्वेश्चंस को अभी हमने कवर किया, वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपको एक सीट में मिल सकता है, जिनका जिसे हमने नाम दिया है विद चेन क्वेश्चन सेट। तो उसे आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके बिजनेस को, आइडिया को वैलिडेट करने के लिए, आइडिया को फाइंड करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाओ और उसे आप डाउनलोड करो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप साइनिंग, कीप स्माइलिंग।